हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। मैंने अपने 7th व्लॉग में इंटर्नशिप के लिए कुछ टिप्स दिए थे न्यू स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत पसंद किए गए आप सभी के द्वारा और बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स और ईमेल्स के ज़रिए मुझे पता चला कि वो आपको बहुत पसंद आए। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैं एक और वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। तो लीजिए, मैं आप लोगों के बीच में फिर से आ गई हूं आपको कुछ और टिप्स देने के लिए। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे चलूं, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप में से जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें और ऑल बटन भी प्रेस कर दें बेल आइकन के बाद, ताकि आपको मेरे आगे आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी समय समय पर होती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेनिंग है क्या, व्हाट इज़ ट्रेनिंग। अगर हम गूगल में सर्च करेंगे तो इंटर्न का मतलब पाएंगे। एन इंटर्न मीन्स अ स्टूडेंट और ट्रेनी हु वर्क्स समटाइम्स विदाउट पे इन ऑर्डर टू गेन वर्क एक्सपीरियंस और satisfy requirements for qualification. So friends, there are three keywords: work, without pay and experience. So friends, what you are to do? You are to work without pay. You are not to think about the stipend and you are to get real experience. आपने real experience लेना है। इन बातों को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते और इसी वजह से उनको बहुत सारी इंटर्नशिप नहीं मिल पाती, और अगर मिल भी पाती हैं तो वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं ले पाते। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इंटर्नशिप के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहला है टाइम। मान लीजिए आपको कहीं पर इंटर्नशिप का ऑफ़र मिला, आपने काम करना शुरू किया। पहले दिन जब आप आएंगे तो पहले दिन आप बहुत सारा समय लेकर के आएंगे, यानी कि अगर आपने 9 बजे पहुंचना है तो आप अपने दिमाग में ये बिठाएंगे कि मुझे वहां पर 8 से 8:30 पहुंचना है, ताकि आप और जल्दी निकलें। आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस मोड से मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ, वहाँ पहुँचने के कौन कौन से मोड्स हैं, कहाँ से मुझे बस या मेट्रो मिल सकती है, कोर्ट के आसपास कौन सी शॉप्स हैं, या कहाँ से उतर के मुझे कितनी दूर पैदल चलना पड़ सकता है। ये चीज़ों की मालूमात आपको पहले दिन हो जाएगी। उसके बाद आपने हमेशा डॉट, जो भी आपको टाइम आपके सीनियर ने बताया, आपने उतने बजे पहुंचना है। चाहे तो आप उतने बजे पहुंचे या उससे थोड़ा सा पहले पहुंचे, लेकिन ध्यान रहे कभी भी लेट नहीं पहुंचना। दूसरा, क्लोथिंग। अब क्लोथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप शोरूम्स में जाएंगे और एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेकर के आएंगे और बड़े बड़े ब्रांड्स वाले कपड़े आप पहनेंगे वहाँ पर, नहीं। क्लोथिंग का मतलब ये है कि आपके कपड़े साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए होने चाहिए, आपके जूते पॉलिश होने चाहिए, कॉम्ब आपकी अच्छी से होनी चाहिए, चेहरे पे बाल बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, खासकर लड़कियों की, कि वो अपने बालों को बहुत फैला करके रखती हैं। दिस इज़ नॉट डन इन द कोर्स। क्लोथिंग का सीधा सा मतलब ये हुआ, आप अपने आसपास देखो कि बाकी आपके जो और कुलीग्स हैं, आपके और जो साथी हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। फॉर्मल कपड़े आपने पहन करके आने हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है जिसका आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा, बहुत इंट्रोड्यूस। बहुत सारे सीनियर्स या बहुत सारे ऑफिसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है जब भी कोई नया इंटर्न आता है, लेकिन कई जगह पर नहीं भी होता, आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता। तो आपने ये ध्यान रखना है, जैसे ही आपको टी ब्रेक मिले या आपको लंच ब्रेक मिले या काम ख़त्म होने के बाद जब आप वापस जा रहे हों, तो आपने जितने भी ऑफिस के स्टाफ हैं उन सब के साथ अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन खुद दे देना है, ताकि आपकी सौहार्दता बढ़े और एक अच्छा सा कॉर्डियल रिलेशंस डेवलप हो सके। डू योर बेस्ट।
कुछ ऑफिसेस में इंटर्न्स को आते ही बहुत सारा काम करने को दे दिया जाता है, कुछ ऑफिसेस में बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया जाता। तो अक्सर वो परेशान होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब मैं क्या करूँ? डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। आप देखो आसपास कि बाकी और जो कुलीग्स हैं आपके, या बाकी और जो इंटर्न्स हैं या जूनियर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी केस लॉ को पढ़ रहे हैं, कौन क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं, अगर वो ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, और ड्राफ्टिंग करने से पहले वो कौन से बुक्स को टटोल रहे हैं। आप उन सब चीज़ों पे ध्यान रखो। यानी कि आपने फोकस करना है, आपने खुद काम को ढूंढ करके लाना है अपने लिए कि मैं ये कर सकता हूँ और कुछ नहीं। तो आपने बैठ करके फाइल्स पढ़नी है। आस्क, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं गाहे बेगाहे, और वो प्रश्न आपको उनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रश्नों का जवाब नहीं जानेंगे तो वो प्रश्न आपको परेशान करते रहेंगे। लेकिन आपने जैसे ही आपके दिमाग में कोई प्रश्न आए, सबसे पहले उसको गूगल करो, गूगल पे ढूंढो उसका जवाब। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो तो आप अपने ऑफिस के और जो स्टाफ है और जो कुलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, आप उनसे कोशिश करो या अपने कॉलेज फ्रेंड से जानने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो तो आप अपने सीनियर से प्रश्न पूछो। लेकिन ध्यान रहे, बार बार प्रश्न पूछ करके सीनियर को परेशान भी नहीं करना है। यानी इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपने बार बार प्रश्न पूछ करके अपने सीनियर को परेशान नहीं करना, इरिटेट नहीं करना। नेक्स्ट, टास्क। आपको ऑफिस में बहुत सारे काम दिए जा सकते हैं। वो काम कुछ भी हो सकते हैं। शुरुआत में आप फ़ोटोकॉपी के लिए या टाइपिंग के लिए या पीएफ भरने के लिए, इस तरह के काम आपने करने हैं। लेकिन उसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर एक बात ज़रूर आपने ध्यान रखनी है, आपको कोई भी काम दिया जाए तो आपने उसको कंपटीशन की तरह नहीं लेना है, बल्कि आपने उसको बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी टाइम दे करके उसको ख़त्म करना है। क्योंकि ऑफिस में कंपटीशन नहीं है, वहाँ आपके कंपटीटर्स नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर कुलीग्स हैं। डिस्ट्रैक्शंस, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर देखने में आया है कि जब इंटर्न्स के पास कोई काम नहीं होता तो वो फट से क्या करते हैं, वो मोबाइल उठाते हैं और फटाफट फटाफट उसमें देखने लगते हैं। ओके, व्हाट्सएप में ये, फेसबुक में ये। नो, ये आपने नहीं करना। आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि अपने मोबाइल के सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर देने हैं। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो साइट, आपने सब चीज़ों को बंद कर देना है। क्योंकि वहाँ पर आप काम सीखने के लिए आए हैं। आपने ये बात खुद सोचना है, अपने दिमाग से सोचना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो मोबाइल की साइट्स या जिस काम के लिए आप आए हो वो। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, आपने अपने मोबाइल को बाय बाय कर देना है अगर आपने वाक़ई में काम सीखने की इच्छा रखते हैं तो। जस्ट लव इट। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, वहाँ के सीनियर का टेम्परामेंट हमेशा एक जैसा रहे। उनको कई बारी किसी चीज़ से नाराज़गी हो सकती है, किसी चीज़ पे गुस्सा आया हुआ है, किसी चीज़ से वो इरिटेट है। तो हो सकता है कि आप उस समय पर आप अनावश्यक प्रश्न पूछ के, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बार-बार प्रश्न ना पूछें। तो हाँ, एक बात और कि जब आप प्रश्न पूछें तो सामने पहले देखें कि सीनियर आपके प्रश्न का जवाब देने की सिचुएशन में है भी या नहीं। आपने उनसे प्रश्न पूछ लिया और उनको गुस्सा आ गया और उन्हें गुस्से में उन्होंने आपको जवाब दे दिया एंड बोला कि जस्ट गो आउट ऑफ द रूम। आपने बुरा नहीं मानना। आपने ये बात माननी है कि आपने खुद गलती की है। आपको ऐसे नहीं बीच में टोकना चाहिए जिस समय पर वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे, या वो फ़ोन पे काम कर रहे थे, या वो फाइल पढ़ रहे थे। तो आपने वो जो गुस्सा है अपने सीनियर का, जब आप चैम्बर से बाहर जाओगे या ऑफिस से बाहर जाओगे तो आपने वो चीज़ें वहीं पर ख़त्म कर देनी है। उसको आपने दिलो दिमाग पे हावी नहीं होने देना। फीडबैक, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप ऑफिस छोड़ कर के जाते हो तो आपको अपने कुलीग से, जिन्होंने आपको काम दिया था,
आपने उनसे फीडबैक लेना है कि क्या मैंने ये काम ठीक किया, अगर इसके अंदर कुछ कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं इसको कल दोबारा से कर दूँगा। इसी तरह से अपने सीनियर से भी फीडबैक लेना ना भूलिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में। कॉन्टैक्ट्स, जितने भी लोग आते हैं चैम्बर में, जितने भी कुलीग्स आपके आ रहे हैं, जितने भी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट्स आ रहे हैं, एक हैबिट बना लीजिए, उनका विजिटिंग कार्ड उनसे मांग लीजिए और अपने विजिटिंग कार्ड को अपने पास रखिए और उनसे सदैव टच में रहिए। ये जो आपकी आदत यहाँ पर डेवलप होगी, ये आगे आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि वर्क आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट से। और ये बातें आप अपने सीनियर से सीख सकते हैं कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाए रखते हैं, किस तरह से लोगों को जोड़े रखते हैं, क्योंकि हमने काम वहीं से लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थे छोटे छोटे पॉइंट्स जिनका आपने ध्यान रखना है, और अगर आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा तो वो दिन दूर नहीं जब आपका नाम बहुत ऊपर जाएगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो फॉर टुडे। आपको मेरा वीडियो सुनने के बाद अगर आपको कोई भी सजेशन आपके माइंड में आ रहा है, या आप मुझे कोई टिप देना चाहते हो, या आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। Thank you. Bye bye. Take care.